पद्मासंभव के जीवन का 8 प्रमुख अवतार। मैंने पहले भी पद्मासंभव की कहानी बनाया हुआ है, आप उसको देखें और ताकि आप इस कहानी को और अच्छे से समझ पाएंगे। पद्मासंभव के जन्म होने के बाद इंद्रबुद्धि नाम का राजा उसको अपने महल में ले जाकर अपने राजकुमार बना के रखते हैं। वो भी पद्मासंभव के 8 प्रमुख अवतार में से एक है, जो कि बुद्धिज़्म में पेमा गल्प कहा जाता है। एक हाथ में डमरू और दूसरे हाथ में आईना लिए होते हैं। पद्मासंभव बड़ा होकर अपने महल को छोड़कर धर्म के खोज में निकल पड़ते हैं। तो पद्मासंभव जाके बहुत ही डरावना एक कब्रिस्तान में ध्यान करने लगते हैं। उस समय पे सिर्फ आदमी का ही नहीं, सभी जानवरों का लाश भी उधर ही फेंका करता था। उधर ध्यान करते वक्त भी उसका एक अवतार है, जो कि एक हाथ में त्रिशूल लिए होते हैं और बुद्धिज़्म में उसका नाम नीमा होजर कहा जाता है। कहा जाता है कि उस समय पे पद्मासंभव ने बहुत शक्तियाँ दिखाई थी। तो उधर का लोग पद्मासंभव को पूछने लगे कि तुम्हारा गुरु कौन है? तो उन्होंने कहा कोई नहीं। तो आदमियों का विचार बहुत बुरा आने लगा और पद्मासंभव को बुरा और भूत कहने लगे, क्योंकि पद्मासंभव जन्म से ही एक बहुत है। और पद्मासंभव ने फैसला किया कि वो शुरू से ही शुरू करेंगे और वो भिक्षु बन गए। वो भी एक पद्मासंभव का अवतार है, जो कि बुद्धिज़्म में शाक्यसंज्ञ कहा जाता है। और भिक्षु बनने के बाद वो शाक्यसंज्ञ एक भिक्षु के रूप में है और वो जाके नरेंद्र मठ में शिक्षाएं प्राप्त की और सभी शिक्षाएं प्राप्त करके वो एक आचार्य बन जाते हैं। वो भी एक अवतारी है, जो कि बुद्धिज़्म में पद्मासंभव कहा जाता है। एक हाथ में खोपड़ी और दूसरे हाथ में वज्र लिए होते हैं। उसके बाद भारत के बोध गया में बुद्धिज़्म का भिक्षु और दूसरे धर्म के लोग बहस कर रहे होते हैं। उन दूसरे धर्म के लोग बहुत बुरा और अपने शक्ति का उपयोग करके भिक्षुओं को अपने कब्जे में ले रहे होते हैं। और वो लोग पद्मासंभव को एक पत्र भेजते हैं ताकि पद्मासंभव उन लोगों का मदद करे। उस समय पे पद्मासंभव उन लोगों का मदद करते वक्त बहुत ही डरावना एक रूप लेते हैं। वो भी 8 प्रमुख अवतार में से एक है, जो कि बुद्धिज़्म में संगे डाडोक कहा जाता है, जो कि एक हाथ में वज्र लिए होते हैं, जो कि नीला कलर में होते हैं। और उसके बाद पद्मासंभव भारत के हिमाचल प्रदेश रिवासल में जाते हैं और उधर भी एक राजा की बेटी को गुप्त रूप से तंत्र विधि सिखाते हैं। वो भी एक पद्मासंभव का अवतार है, जो कि बुद्धिज़्म में दोरजे छांग भी कहा जाता है। वो भी नीला रंग में ही होता है। एक हाथ में वज्र और दूसरे हाथ में घंटी लिए होते हैं। उस गुप्त रूप से सिखाते वक्त राजा उसको देख लेते हैं और राजा के मन में बहुत ही बुरा विचार आते हैं और राजा बहुत गुस्से होकर पद्मासंभव को पकड़कर 7 दिन तक आग में जलाया जाता है। 7 दिन जलाने के बाद पद्मासंभव पहले से भी और अधिक सुंदर बन के निकलते हैं। राजा बहुत ही पछतावा होकर पद्मासंभव के चरणों में जाते हैं और अनुरोध करते हैं कि अपने शिष्य स्वीकार करे और तंत्र शिक्षा दे। उस तंत्र शिक्षा देते वक्त भी वो भी एक अवतार है, जो कि बुद्धिज़्म में लोदेनचोक से कहा जाता है, जो कि एक हाथ में डमरू और दूसरे हाथ में खोपड़ी पकड़े हुए होते हैं। कहा जाता है कि उसके बाद वहाँ पे कई लोगों ने बोध प्राप्त की। उसके बाद पद्मासंभव तिब्बत की तरफ जाते हैं और वहाँ के राजा और अन्य लोग पद्मासंभव को अनुरोध करते हैं कि जितना भी तंत्र का शिक्षाएं हैं वो सब छुपाए ताकि बुरे आत्मा लोग उस तंत्र को नष्ट ना कर सके। कहा जाता है कि बुरे आत्माओं का रूप बहुत ही डरावना होता है। उससे भी डरावना रूप लेकर पद्मासंभव सभी तंत्र विधियों को छुपाने लगता है ताकि बुरे आत्मा लोग उसको नष्ट ना कर सके। वो भी एक पद्मासंभव का 8 में से एक प्रमुख अवतार है, जो कि बुद्धिज़्म में दोरजे डोलो भी कहा जाता है। एक हाथ में वज्र और दूसरे हाथ में फुरबा लिए होते हैं, जो कि एक लाल रंग में होते हैं। कहा जाता है कि पद्मासंभव ने यानी कि तंत्र विधियों को कोई आसमान में और कोई ज़मीन के नीचे और कोई गुफाएं में और कोई पानी के नीचे छुपाया हुआ है और कोई अपने शिष्यों के दिमाग के अंदर। और उसके बाद पद्मासंभव बुद्धियाँ पृथ्वी में लौट जाते हैं ताकि इस संसार का सुरक्षित हो। और ये था पद्मासंभव की एक सच्ची कहानी।
मेरे चैनल में 500 सब्सक्राइबर होने वाला है। मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप लोग ज़रूर 500 सब्सक्राइबर कर देंगे। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।